अस्सलाम वालेकुम जी। मैं एविएशन ट्रेनिंग हब के बिहाफ पे यहाँ पे आया हुआ हूँ। ठीक है। और ये हमारे जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं, ये ज़्यादा डिटेल में अच्छे तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि जिस जगह पे हम आए हुए हैं यहाँ पे आने के पहुँचने के लिए 48 घंटे लगते हैं। और ये दुनिया का बुलंद तरीन महाज है। सियाचिन का नाम आप सब जानते होंगे। ये पाकिस्तान के कुछ आखिरी गांव हैं। और यहाँ जो पोर्टर्स हैं, ये गांव बेसिकली इनके पास और कुछ भी नहीं है। ठीक है। इनकी जिंदगी का जो लाइवलीहुड है वो डिपेंड करता है कि जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं और वो पीक्स के ऊपर जाने के लिए जब क्लाइंबिंग करते हैं सब कुछ, तो उनका सामान ये इन चंद ये 7-8 गांव हैं जो यहाँ के लोग उनका सामान लेके ऊपर तक जाते हैं और लेके आते हैं। उससे क्या होता है कि जब वो सामान लेके आते हैं और आते जाते हैं, उनको जो पेमेंट्स मिलती हैं, अच्छी पेमेंट्स मिल जाती हैं। उससे क्या होता है कि वो अपना सर्दियों के, क्योंकि 11,000 फीट पे जिंदगी बहुत मुश्किल है, जहां ना रोड है, जहां ना कोई कम्युनिकेशन के जराए हैं। ठीक है। कुछ भी नहीं है इनके पास। तो वहां पे क्या है कि इस पैंडेमिक में, कोरोना में, कि उन्होंने जो अपना सारा लाइवलीहुड लास्ट समर्स पैसे इकट्ठे करके और अपना सर्दियों का राशन जमा किया था, वो इन गर्मियों में आके खत्म हो गया। और अब क्या था कि जो अपकमिंग ये प्रेजेंट सीजन है, इसमें मजीद क्लाइंट्स आने थे, जो बुकिंग्स चल रही थी, वो बहुत सारी 100 के से ज्यादा की कंपनीज होती हैं मुख्तलिफ, जिन्होंने आना होता है क्लाइंबिंग के लिए। तो अब वो जब हर चीज बंद होगी, तो ये बेचारे गरीब इन इन इस इलाके के जो गरीब पोर्टर्स थे, उनके पास और कोई लाइवलीहुड नहीं था। हम शुक्रगुजार हैं कि अली सोल्तरो जैसे बंदों ने हमें ये आइडेंटिफाई किया, और कर्नल आजम ने बहुत हमें सपोर्ट की, और हम ये चीजें लेके आए। लेकिन इन द एंड बात यही है कि 11,000 फीट पे 48 घंटे दूर ये बैठे हुए लोग गवर्नमेंट से बहुत दूर हैं। गवर्नमेंट की नज़र इन पे उस तरह से नहीं है। ठीक है। बहुत चीज़ें बेहतर हो रही हैं इस नई गवर्नमेंट के आने से, टूरिज्म के हवाले से, जो कि हमें यहाँ के जो टूरिज्म के एक्सपर्ट हैं, जो एक्सपीडिशंस लेके जाते हैं, उन्होंने हमें खुद ब्रीफ किया है कि चीज़ें बेहतर हुई हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ कि वो सर भी मुझे यही डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ लोगों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। और इस वक्त ये राशन के पैकेजेस इन तक पहुंच जाना बहुत बड़ी बात है। और फिर सर ने फिर दोबारा रिक्वेस्ट की है, सर दोबारा कर देंगे, कि क्या ये मुमकिन है कि इस तरह का एक पैकेज और अरेंज किया जा सके। सर आप अच्छा, खुद कह रहे ये जैसा कि आजम साहब ने सॉरी आदम। आदिल साहब ने कहा कि दुनिया की बुलंद तरीन मिहाज है ये सियाचिन का मिहाज। और 11,000 फुट बुलंदी पे होने के नाते यहाँ के लोगों का न फसल कोई मयारी होता है। एक फसली ज़मीन है, वो भी थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हैं ज़मींदारों के पास। ज़्यादा से ज़्यादा जौ का फसल इनके पास है, थोड़ा सा होता है, मन दो मन। वो मन दो मन तो महीने का भी राशन नहीं होता है। पूरा साल जिस कर वो अजाब में गुजारते थे, ताहम फिर भी ये पोर्टरिंग करके अंग्रेज़ों के साथ या फॉरनर्स के साथ ये सामान ऊपर पहाड़ों तक ढुलाई करके उनके साथ हेल्प करके ये अपने घर बार चला सकते थे। इसी कोरोना की वजह से वो सारा सिस्टम ख़राब हुआ। और इस साल वैसे भी सर्दियाँ बहुत बड़ी जीबी में, और कई फुट तक बर्फ रही। और अभी मई के पहला हफ्ता भी शुरू है, अब भी बहुत सारे जगहों पर बर्फ ऊपर है लोगों के इलाके में। इसलिए सर्दियों ने भी बहुत बुरी तरह मुतासर किया था। और अभी कोरोना की वजह से भी इनका जो जाके पहाड़ों पर जाके कुछ हासिल करने से रहा, न कोई ग्रुप आ रहा है, न आने का इम्कान है इस साल। तो इनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। इन लोगों के लिए अगर मज़ीद कुछ गुंजाइश हो सकता है, तो ये मुखैर हजरात से हमारी गुजारिश है कि एक दफ़ा और हिम्मत करे, ताकि हो सकता है कि इनका कुछ दिन इज्जत के साथ और ज़िंदगी पुरअमन गुजरे, और इनका रोटी दाल चपाती का इंतज़ाम हो। इंतहाई मुश्किल इलाका है, इंतहाई मुश्किल दुशवार संगला रास्ते हैं, प्रॉपर रास्ते भी नहीं हैं यहाँ पर, न कम्युनिकेशन को कोई इनके लिए कोई सिस्टम है। बिल्कुल बंद पड़े हैं, आइसोलेट होके बैठे हुए नालाजात में। तो जिस कदर भी हो सकता है इनके लिए गुजारिश है कि हमारे मुखैर हजरात से, और जिसमें हमारे कर्नल साहब है या हैं। एविएशन और ट्रेनिंग एविएशन हब। ट्रेनिंग हब है, अगर हो सकता है तो ये इलाके आप शायद नहीं देख चुके हैं। यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल होता है हाइट की वजह से।
सेहतमंद लोग आके कम दिनों में बीमार हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग यूज टू है। उस वजह से जी तो रहे हैं, कलर खत्म है, जिस्म पर गोश्त तक नहीं है, सेहत बिल्कुल कमजोर है। गो कि सरकार की तरफ से किसी हद तक वो तो है, मगर इस कदर नहीं है जितना होना चाहिए। तो इस पट्टी पे, इस इलाके पे तवज्जो देना, इनके इन बुरे दिनों में, इन नाजुक हालात में, इस कोरोना के मुसीबत के अयाम में, न वो कोई मजदूरी कर सकते हैं, न वो कहीं जा सकते हैं, न वो आर्मी के साथ या वो कोई आने वाले दूसरे हमारे जो फॉरनर्स हैं न उनके साथ कुछ है वो जा सकते हैं। तो उनके इन बुरे हालात में अगर मजीद कोई इमदाद हो सकता है तो खुदा सलामत रखे, बेहतर हो।